हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द बिग फीट कम्युनिटी, जहाँ पर कि हम बात करते हैं लग्जरी स्टाइल एंड कंफर्ट की फॉर बिग फीट पीपल। दोस्तों आज हम लोगों के लिए, हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसा ब्रांड लेकर के आए हैं जिसके बारे में पता नहीं क्यों लेकिन बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं। और जितना कि मैंने देखा कि इंटरनेट पर, यूट्यूब पर इसके बारे में इंडिया में कोई एटलीस्ट रिव्यूज़ नहीं मिले मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन शूज़ को परचेज़ करके आपके लिए रिव्यू करूं और आपको एक फ़ीडबैक दूं कि अगर आप कंसीडर भी करना चाहते हो तो आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स इन शूज़ से मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं ऑन क्लाउड कंपनी की। यस, दिस इज़ फर्स्ट टाइम एवर कि हम भी इस चैनल पर ऑन क्लाउड के शूज़ को रिव्यू कर रहे हैं। और मैं आपको एक क्लोज़र लुक देता हूँ। ये ऑन क्लाउड कंपनी का लोगो है और ऐसा कुछ इसका बॉक्स आता है जो कि आपको फील देता है कि आपने यूज़ तो कार्डबोर्ड का रखा है लेकिन आप क्लाउड कंपनी की बात कर रहे हैं। आइए क्विकली एक बार इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात है इस कंपनी के बारे में कि ये लोग एटलीस्ट 85% ऑफ मटेरियल, चाहे अपना पैकेजिंग है, इनफैक्ट पैकेजिंग में तो 100%, और जो अपने शूज़ होते हैं इसमें 85% बायोडिग्रेडेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसाइकलेबल मटेरियल का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये है हमारा ऑन क्लाउड का क्लाउड रनर स्नीकर, जो कि हमने अभी एकदम फ्रेश मंगवाया है। और आप एक क्लोज़र लुक देखिए शू की। और इसको अभी मैंने एक दो बार पहन के ट्राई भी करा है, एक शॉर्टर रन भी लिया है इसके ऊपर और इसे एक नॉर्मल वॉक करने की कोशिश भी करी है। तो दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के कुछ हिस्ट्री के बारे में। हालांकि इस चैनल पे हमने ऐसा कोई ट्रेंड कभी रखा नहीं है, किसी हम ब्रांड के हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो, कैसे फाउंड हुई थी। बट आई थॉट क्योंकि ये पहली बार शायद इंडिया में इंटरनेट और यूट्यूब पे रिव्यू किया जा रहा है, क्यों ना मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बता देता हूँ। ये 2010 में फाउंड हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। और दोस्तों इस कंपनी को बनाने वाले ओलिवियर बर्नहार्ड अपने दो दोस्तों के साथ में, जिनका कि नाम था डेविड एलिमैन एंड कॉपर कॉपेटी, इन्होंने 2010 में इस कंपनी को शुरू किया था। अब इनमें से जो ओलिवियर हैं वो खुद एक नाइकी की एथलीट हैं और स्विस आयरनमैन चैंपियन है। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक आयरनमैन ट्रायथलॉन एक कंपटीशन होता है जिसमें कि टोटल आई थिंक 280+ किलोमीटर्स का चैलेंजेस होते हैं जो आपको सिंगल डे में पूर्ण करने होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने इसके बारे में पढ़ा है जो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। ओलिवियर जो कि एक फॉर्मर चैंपियन है और एक एथलीट है, एक दिन गार्डन में जो पाइप होता है जिसको गार्डन होस बोलते हैं, वो उससे कुछ बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनके एक आइडिया आया दिमाग में कि जिस तरीके से उसका रबर काम करता है कुशन में, व्हेन यू प्रेस इट वो आपको वापस ऊपर फेंकता है, तो क्यों ना हम एक इसी तरीके का पैटर्न जो होस होता है आगे, जैसे आपने देखा होगा ना उसका गोल मुंह खुलता है, वो रबर होता है। जब आपको पानी का प्रेशर बढ़ाना होता है आप क्या करते हैं, उस रबर को दबा देते हैं। तो उसको वो एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने कैसा मिडसोल का आइडिया उन्होंने जनरेट किया। उस आइडिया को लेकर के वो उस टाइम पर नाइकी के पास में गए थे। ये बात है 2008-2009 की, जब नाइकी ने उनके इस आइडिया को रिजेक्ट किया था। और देखिए कैसे एक छोटी सी कहानी एक ऑलमोस्ट $2 बिलियन की रेवेन्यू कंपनी को पैदा कर देती है, जहां पर कि ओलिवियर ने अपना खुद का एक मिडसोल तैयार किया है। इनका जो मिडसोल है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे भी। तो दोस्तों बारी है इस शूज़ के मटेरियल के बारे में बात करने की। इसमें जो अपर मैश आप देख रहे हैं ये पूरा अपर मैश रिसाइकलेबल पॉलिस्टर मटेरियल मैश का बना हुआ है। सिमिलरली अगर आप इसके साइड्स देखते हैं तो ये साइड्स भी उसी रिसाइकलेबल पॉलिश मटेरियल के बने हुए हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक ऑन क्लाउड की ब्रांडिंग दे रखी है। अगर मैं बात करता हूँ शू के बैक की, तो यहाँ पर इन्होंने सेम टेक्सटाइल मटेरियल का यूज़ किया हुआ है और एक यहाँ पर आपको बहुत ही थिक कुशन दिया है अक्रॉस आपके एंकल। बात करते हैं शू के लिप की, तो इसका जो लिप है मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये बहुत पतला है और मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि इट्स टू कुशनी। अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं विद सम ब्रांड्स लाइक एसिक्स या हम न्यू बैलेंस से कंपेयर करते हैं तो आपको ये थोड़ा सा थिन लग सकता है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको। ये बहुत ब्रॉड है, तो जो आपका पैर के ऊपर का भाग है उसको अच्छा कुशन प्रोवाइड करता है। अगर हम
इसके लेसेस की बात करते हैं तो बहुत ही ट्रेडिशनल काइंड ऑफ रनिंग शूज़ के लेसेस हैं, जो कि अगेन पॉलिस्टर मटेरियल के बने हैं, स्टडी हैं और अपनी जगह को होल्ड करते हैं, तो ये ज़्यादा स्लिप नहीं करते। ओके दोस्तों, अब बारी आती है इसके मिडसोल की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक ईवा फोम नाम का एक मटेरियल है जिसको कि क्लाउड फोम ने पेटेंट किया हुआ है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इनके मिडसोल में 2 कंपोनेंट्स का यूज़ होता है। एक तो ये ईवा फोम है जो कि बहुत ही स्क्वीशी मटेरियल, अगर आप इसको सिंपली ऐसे करके भी दबाने की कोशिश करेंगे तो ये आराम से स्क्वीश होता है, ठीक है। ये बहुत ईजिली स्क्वीश होता है इसका मटेरियल। इसके जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे, ये जो एक लाइन चल रही है, इसको ऑन क्लाउड बोलता है स्पीड बोर्ड। ये स्पीड बोर्ड एक्चुअली एक प्लास्टिक का शीट है जिसको कि इन्होंने शू के और मिडसोल के बीच में प्लेस किया हुआ है। अब ये स्पीड बोर्ड की वजह से क्या होता है कि जब भी आप इस शू को पहनते हैं, आप चलेंगे, आप दौड़ेंगे, तो आपको एक बहुत स्टिफनेस से फील होगी इस शू में। एक डाउन साइड इससे हमको ये समझ में आता है, अगर आपको स्क्वीशी एंड रिस्पॉन्सिव शूज़ पसंद हैं, अगर आप एसिक्स फ़ैन हैं, अगर आप नाइकी फ़ैन हैं, या फिर अगर आपको न्यू बैलेंस के शूज़ पसंद आते हैं, उनका फ्रेश फोम टेक्नोलॉजी है, एडिडास का क्लाउड फोम टेक्नोलॉजी, अगर आपको वो पसंद आता है तो ये थोड़ा सा आपको स्टिफ। बात करते हैं आउटसोल की, तो ये ऐसा कुछ इसका आउटसोल दिखता है दोस्तों, देखिए। एक और फैक्ट मैं शेयर करता हूँ, आज मैं आपसे बहुत ज़्यादा फैक्ट शेयर कर रहा हूँ, आई नो दिस थिंग। इनका जो ये आउटसोल इन्होंने बनाया है, ये कार्बन एमिशन, जिसके बारे में कि आजकल आपने सुना होगा, हर एक बड़ा ब्रांड इस कार्बन एमिशन को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑन क्लाउड ने उस कार्बन एमिशन को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हुए इस आउटसोल को प्रोड्यूस किया है। दोस्तों बात करते हैं इसके इनर सोल की। तो इस शू के अंदर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जो इनर सोल है बहुत ही मिनिमलिस्टिक और थिन सी एक शीट है। दिस इज ऑफ एब्सोल्युटली नो यूज़ अगेन, जैसा कि हमने कई रनिंग शूज़ में देखा है। पर हाँ ठीक है, क्योंकि ये शू कंफर्टेबल है, ये शू रनिंग शू है, रिस्पॉन्सिव शू है, तो डेफिनेटली इसके अंदर ये काम करता है। और एटलीस्ट बेनिफिट इसको यूज़ करने का ये है कि ये आपको ज़्यादा स्वेट नहीं करने देगा, क्योंकि ये अगेन टेक्सटाइल मटेरियल से ही बना हुआ है। एक अपसाइड में आपको इसका बताना चाहता हूँ, जो इसका अपर मैश है, ये पूरा का पूरा ही बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल है। अगर आप इसको बेंड भी करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, ये बहुत सॉफ्ट एंड रिस्पॉन्सिव मटेरियल का बनता है। और इसी वजह से अगर आप एक वाइड फीट ह्यूमन हैं तो भी आपको ये शू कंफर्टेबल लग सकता है। इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जहाँ पर कि मैंने इन शूज़ को पहना है और मैं इन शूज़ के ऊपर अपने फिंगर्स को एडजस्ट करने की कोशिश भी कर रहा था। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल मैश है और आई एम वेरी कंफर्टेबल इन इट। अगेन मैं आपको एक इसका और डाउन साइड बताना चाहता हूँ कि जब मैंने शू को पहना है, दिस साइज इज़ UK 12.5 which is 31 सेंटीमीटर। यू कैन सी द साइज नाउ ऑन द स्क्रीन ईजिली। ये लेंथ में 31 सेंटीमीटर से छोटे हैं एक्चुअली। मैंने इनको टेप लेके मेजर नहीं किया, डेफिनेटली हो सकता है 31 सेंटीमीटर हो, बट आई एम टॉकिंग फ्रॉम द कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने जब एसिक्स पहना है 31, मैंने जब न्यू बैलेंस 31 पहना है, तो उसमें मेरा थंब समवेयर बिफोर द टिप एडजस्ट होता है, इसमें मेरा थंब आगे टिप पर लड़ रहा था। मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप 1 साइज ऊपर इसमें जा सकें, देन दिस इज अ गुड फाइंड फॉर यू। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप UK 11 हैं and you generally wear let's say 29.5 centimeter, then you can go for, or 30 centimeter even, then you can go for 12.5 size। तो आपको ये शू कंफर्टेबल लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट इसका कंफर्ट कैसा है। तो अगेन मैंने शायद इस बारे में बात कर ली है कि ये थोड़ा सा स्टिफ है। स्टिफ होने के कारण अगर आप इसको जिम में पहनना चाहते हैं, इट इज़ अ गुड फाइंड। अगर आप इसको लेके रेगुलर रनिंग पे जाना चाहते हैं तो एक थोड़ा सा फैक्ट का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने पहले भी स्टिफ शूज़ पहने हुए हैं एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन रनिंग दोज शूज़, आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भी स्क्वीशी शूज़ पसंद है, अगर आप नाइकीज़ में दौड़ते हैं, अगर आप एसिक्स का यूज़ करते हैं, अगर आप न्यू बैलेंस यूज़ करते हैं, एडिडास यूज़ करते हैं, रीबॉक्स यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा ये आपको स्टिफर एंड पर लगेगा और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फीट में अनकम्फर्टेबल भी हो। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं, जो मैं शॉर्टर रन किया था वो शॉर्टर इसीलिए था क्योंकि मेरे फीट टायर्ड हो गए थे आफ्टर 1.5 किलोमीटर्स। उसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। मैंने अपने एसिक्स पहने थे एंड देन मैंने अपनी रन को कंप्लीट किया था।
दोस्तों बात करते हैं इन शूज़ के स्टाइलिंग। आप इनको रेगुलर डेनिम्स के साथ में, इनको स्पेशली जॉगर्स के साथ में, या आप किसी भी फिटनेस आउटफिट के साथ में इनको स्पोर्ट कर सकते हैं। तो वेरी क्विकली दिस वाज अ क्विक फीडबैक एंड रिव्यू ऑफ ऑन क्लाउड रनर। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो कलर है जो मैंने परचेज़ किया है, ये मिडनाइट मेटल कलर है जिसको कि मैंने लिया है। इन शू को मैंने बाय किया है फ्लिपकार्ट से सेल के अंदर। प्राइसिंग की बात करें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये शूज़ अराउंड रिटेल होते हैं 18,000 रुपीज़। आई एम नॉट श्योर कितना जस्टिफाई हो पा रहा होगा दोस्तों। अगर ये क्लियरली नहीं भी दिखा है, डोंट वरी, अभी आपकी स्क्रीन पर इनका एक MRP डिस्प्ले हो रहा होगा। और दोस्तों तो ये था हमारा रिव्यू रिगार्डिंग ऑन क्लाउड रनर शूज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस अभी आएंगे हमारे, जिसमें कि हम इनका कंपैरिजन भी करने वाले हैं इनके कॉम्पिटिटर्स के अगेन। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको भी जानना है कि इसके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, अगर आपको इसको कंसीडर करना है, अगर आपको इसको देखना है कि किसके अगेंस्ट खड़ा होता है और क्या इसकी रेटिंग है वहाँ पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा इस वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि अब हम बैक टू बैक वीडियोज़ ड्रॉप करेंगे जो कि आपके लिए यूज़फुल भी हो सकता है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।